हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी और आपका आरबी स्टडी वाईफाई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों इसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप आसानी से देख सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैं चाहूँगा कि देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसमें लगी बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो इस प्रकार से है। इनमें से जो निम्न में से कुंभ मेला है वो कहाँ पर लगता है, वो आपको इसमें बताना है कि जो कुंभ का मेला है वो इनमें से कहाँ लगता है। वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस या फिर अयोध्या में। तो इसमें आपका जो कुंभ का मेला है वो आपका वाराणसी में लगता है, क्योंकि जो कुंभ मेला है वो इस इलाहाबाद का जो नया नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या है? प्रयागराज है। अब आपका इलाहाबाद का क्या नाम हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो दोस्तों जो कुंभ का मेला लगता है वो प्रयागराज में लगता है। और बता दें कि ये जो मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होता है। इसमें जो है करोड़ों श्रद्धालु संगम में आकर के नहाते हैं। और इस तरह से इलाहाबाद में जो दो कुंभ के पर्व होते हैं, जिसको हम त्यौहार कह सकते हैं, उनके बीच का जो समय होता है तो वो आपका जो 6 वर्ष का होता है, वो इसको हम अर्ध कुंभ भी कह सकते हैं। क्योंकि कुंभ का जो मेला हुआ था वो आपका 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और ये प्रयागराज में हुआ था। और 15 जनवरी से, कब से? 15 जनवरी से हुआ था ये मेला। और ये चला था आपका 4 मार्च 2019 को। कब तक? 4 मार्च 2019 तक चला था ये। तो दोस्तों इस तरह से जो हम बता दें आपको कि ये जो कुंभ का मेला है कहाँ कहाँ लगता है। ये आपका हरिद्वार लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में प्रति 12वें वर्ष लगता है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्रयागराज में इसके जो समय का अंतराल है वो 6 वर्ष इसलिए बताया था। दोस्तों ये जो अर्ध कुंभ भी वहाँ पर लगता है, इसलिए इसका जो समयांतराल है वो आपका है 6 वर्ष का है। तो इस तरह से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इलाहाबाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, जो उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य है, उसमें महिलाएं जो नाचती हैं वो अपने सिर पर क्या रखकर नाचती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो अपने सिर पर क्या रखकर नाचती। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो चरकुला नृत्य में महिला है वो अपने सिर पर तेल के दीपक, कौन से? तेल के दीपक रखकर नृत्य करती हैं। या जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, लोक नृत्य है, जो ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। तो ये होली के दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश में होली के दूसरे दिन ही बता रहे हैं जैसा कि, तो ये जो है स्त्री वेश को ही धारण कर लेते हैं, चाहे स्त्री हो या फिर स्त्री तो स्त्री है। ये जो पुरुष भी जो है स्त्री का वेश धारण कर लेते हैं और सिर पर पट्टी के साथ कपड़े और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत, मतलब बिना रुके हुए चरकुला नृत्य करते रहते हैं। और इसे जो है घड़ा नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग समझ लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये घड़ा नृत्य क्या है। तो ये इसको हम घड़ा नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ये दोस्तों सभी को पता होगा और मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आपके कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। और जो उत्तर प्रदेश में मंडल हैं, क्या हैं? मंडल हैं, वो आपके 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। और जो नगर निगम है इस समय, नगर निगम जो आपके हैं वो कितने हैं? नगर निगम हैं आपके 16। कितने हैं? 16 हैं। और
जो जनसंख्या की दृष्टि से है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था कि कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है इलाहाबाद में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ज़िला है आपका वो भी इलाहाबाद है, और जो सबसे छोटा ज़िला है जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका महोबा है। और बता दें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला ज़िला आपका है वो कौन सा है, लखीमपुर है। कौन सा है, लखीमपुर है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको इस तरह से जानकारी इतनी मिल रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बता दें कि जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो आपका कौन सा है, संत रविदास नगर है। कौन सा है, संत रविदास नगर है। तो इस तरह से आपको इस पर से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तथा बगल में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, तथा इसको शेयर भी करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो अलीगढ़ है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अब तो दोस्तों सभी जगह जीआई टैग भी प्रदान होने लगे हैं। तो जो अलीगढ़ है वो पहले से ही कुछ चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से क्या है, अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ का ताला बहुत ही फेमस है। तो कहते हैं कि जो अलीगढ़ है तालों के लिए फेमस है। यहाँ के जो ताले हैं वो विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं। तो यहाँ के जो ताले हों ऑल वर्ल्ड में क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का राज्य का एक क्या है वो तो मालूम ही है आपको, ज़िला है। तो यहीं पर जो है अलीगढ़ केंद्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है। और बता दें उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद शहर है वो कांच की चूड़ियों और कांच की ये जो चूड़ियां हैं वो फिरोजाबाद के लिए है। कहाँ है, फिरोजाबाद के लिए है दोस्तों। और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। तो अगली कड़ी में अगला प्रश्न, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का जो मुख्य केंद्र है वो आपका इनमें से कौन से शहर में होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो आपका हस्तशिल्प के लिए जो चिकनकारी है वो आपकी सबसे ज़्यादा है कहाँ, लखनऊ में होती है। तो थोड़ा सा इसके लखनऊ के बारे में हम जान लेते हैं कि जो महीन कपड़े पर सुई धागे से जो विभिन्न टाँकों द्वारा हाथ से कारीगरी की जाती है उसे ही हम चिकनकारी कहते हैं, जो कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा होती है। और बता दें जो आपका कानपुर है वहाँ पर क्या होता है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो हापुड़ है यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे तिलहन है, गुड़ है, गल्ले और जो कपास का व्यापार यहाँ पर सबसे अधिक होता है। और यहाँ पर कागज़, शंखों, ट्यूबों के लिए भी प्रसिद्ध है। और जो मथुरा है वो यहाँ पर क्या है, तेल शोधन कारखाना भी है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न से 4 उत्तर मिलते हैं, इतनी जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के जो अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और गोरखपुर में जो मठ है, जो वहाँ पर मंदिर है गोरक्षा पीठाधीश्वर, तो उस मठ के ये क्या हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो है योगी आदित्यनाथ है। अब बता दें इसमें कि जो मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर मठ के अध्यक्ष हैं और जो है गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। किसके हैं, अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। यह मठ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इनका जो मूल नाम है वो क्या है, अजय सिंह बिष्ट। किसका बता रहे हैं दोस्तों, ये आपका बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का। और आगे बता दें कि जो 1994 में पूर्ण रूप से ये सन्यासी बनने के बाद में इनका नाम योगी पड़ा था। 1994 में इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं 21वें नंबर के। और संपूर्णानंद ये आपके जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गोविंद बल्लभ पंत ये जो है ये भी पूर्व रह चुके हैं। और बनारसी दास भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जो कि बता दें कि जो गोविंद बल्लभ पंत थे
इन्हें जो है 1957 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसमें से देख लेते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश में जो न्यायाधिकरण था वो आपका स्थापित किया गया था 1976 को। कब किया गया था? 1976 को किया गया था। दोस्तों मैं बता दूं कि ये पूरी डेट जो है उसकी 16 फरवरी, कितनी? 16 फरवरी और 1976 को स्थापित किया गया था। इस अधिनियम में क्या होता है कि समय समय पर इसमें संशोधन किया गया था। तो इस प्रश्न में आपको इतनी जानकारी मिल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? अब बता दें आपको, जो असहयोग आंदोलन था वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था और इसकी जो पूरी डेट है वो है आपकी 5 फरवरी 1922। कब? 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव के जो चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता द्वारा पुलिस में आग लगा दी गई थी, जिनमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इस घटना से जो है परेशान होकर, दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और जो ये असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब? 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो इनमें से आपको बताना है कि किसको मानद की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों जो मानद की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपकी लाला लाजपत राय, जिनको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे इसका जो ये नहीं है, मैं बता दूं कि स्वतंत्रता सेनानी जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको मानद की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को मानद की उपाधि दी गई थी। तो अगला हम और इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि इन्हें जो है भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। और इनमें से दादा भाई नौरोजी, ये जो है ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। और ये जो है भारत के सबसे वृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। आगे प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो इनमें से महात्मा गांधी ने जो ये नारा दिया था वो इसमें आपका राइट आंसर है आपका बी, भारत छोड़ो आंदोलन और के समय इन्होंने ये नारा दिया था। यह आंदोलन जो हुआ था 9 अगस्त, कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 1942 को हुआ था। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? गांधी जी भाप से चलने वाले इंजन से दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुंचे थे? जो भाप से जो इंजन था उससे गए थे। तो ये किस शहर में जा पहुँचे थे? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो गांधी जी थे वो SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन, कौन से? डरबन शहर पहुँचे थे। और बता दें कि सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए हुए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी ने पानी के जहाज़ पर सवार होकर 1800, कब? ये भी पूछ लिया जाता है, 1893 को डरबन पहुँचे थे। और बता दें कि जो 1893 से लेकर 1914 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलनरत रहे थे। तो दोस्तों ये जो है जोहान्सबर्ग, बता दें इसके बारे में, जो जोहान्सबर्ग है इसके बारे में, यह हीरे और सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी एवं दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। पोर्ट एलिजाबेथ जो शहर है आपका दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और यह पूर्वी केप प्रांत का सबसे बड़ा नगर भी है। और अगला प्रश्न देखते हैं,
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थी उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार जो था उसके बाद में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये हुआ कब था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह जो है पंजाब प्रांत के जो है अमृतसर के निकट स्थित था, वहीं पर ये हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो वो स्थान कौन सा था? वो स्थान आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान था। तो ये जो था वो क्या था? फिनिक्स था। वो फिनिक्स नामक स्थान पर ही उन्होंने ये जो सामुदायिक क्रियाशील मठ थी उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देख लेते हैं। जो पीर पंजाल आपकी सुरंग है वो आपकी है जम्मू और कश्मीर में है। जो दोस्तों मैं बता दूं कि यह सुरंग जो है जम्मू और कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसका निर्माण पर्वतों को काट काट कर किया गया है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 11 किलोमीटर 215 मीटर है 215 मीटर है और इसे जो है बनिहाल रेलवे टनल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो जो भारत की सीमाएं हैं कितने देशों के साथ में लगती हैं? कितने देशों के साथ में लगती हैं? तो इनमें से 4, 5, 7 या फिर 9 देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। मैं बता दूं दोस्तों, जो आपकी ये सीमाएं लगती हैं वो 7 देशों के साथ लगती हैं। किसके साथ लगती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान और नेपाल के साथ में भारत की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आज के वीडियो के 15 क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।